महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस रोक दरवाजा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा ले डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस अंतिम बस में 5-6 सवारी के चढ़ने के बाद पैर रखने की जगह भी नहीं थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि काका आप यहाँ बैठ जाइए, तो उस मूर्ति को पेट से सटा आराम से उस सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में बाल गणेश की वो प्यारी सी मूर्ति सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। अनायास कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे के सवारियों से पैसे लेता काका के सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, काका कहाँ जाओगे? जवाब देते हुए मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर काका गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब तेजी पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, काका आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफ़र और इतनी दौड़ धूप करके शहर से ये गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर काका मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आजकल तो त्योहार आते ही सब तरफ दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। देखो ये कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार निकट था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए। अचानक पत्नी की नज़र एकदम ऐसे ही एक मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा, कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी ये देखकर भावुक हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसे ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से ये सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक तो वो भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी सिर्फ 10 दिन के लिए ही क्यों ना हो, उसका ये सुख छीनना नहीं चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में अच्छा खासा कौतूहल जाग उठा था। कुछ लोग अपनी सीट से झांक कर तो कुछ उचक कर मूर्ति को देख मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर कर पूछा, काका फिर विसर्जित नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ काका ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय में मानो वात्सल का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखते बैठी होगी। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारती है। छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे ये सुख देता रहूंगा। कहते कहते काका का गला रुंध गया। ये सुनकर किसी की आंखें नम हुई तो किसी का हृदय करुणा से भर गया। बस आगे बढ़ रही थी और काका का गांव आने ही वाला था, इसलिए उन्हें मूर्ति संभालकर खड़े होते देख पास खड़े व्यक्ति ने कहा, लाइए मूर्ति मुझे दे दीजिए।
तो उसके हाथों में मूर्ति को धीरे से थमाकर धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए काका ने कहा, लो बेटा, 1.5 टिकट काटना। ये सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक ये हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। दोनों के असमंजस को दूर करते हुए उन्होंने फिर कहा, अरे उलझन में क्यों पड़ते हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा वो क्या केवल मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज़्यादा जीवंत है वो। हम भले ही उसे भगवान मान उससे हर चीज़ मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार ही चाहिए। ये कहते हुए काका का कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुनते कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काटकर बचे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर काका ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो कंडक्टर सहित सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए काका, संभाल के। और काका किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।